छात्र छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में एनईपी 2020 के अंतर्गत 12वीं कृत किरातार्थ जोनियम प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सर्ग में आज हम श्लोक संख्या 17 का अध्ययन करेंगे। वंशस्थ छंद में यह महाकवि भारवी ने लिखा है। 17वें श्लोक का सर्वप्रथम हम पहले वंशस्थ छंद के अंतर्गत वाचन कर लेते हैं। वाचन करने के उपरांत हम एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे। सुखेन लभ्या दधतः कृशैवलै अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवः चकासति। सुखेन लभ्याः दधतः कृषिवलैः अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः बीतन्वति क्षेमम् अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवः चकासति। यहाँ चिराय शब्द का हम सबसे पहले अर्थ कर लेंगे। चिराय बहुत समय से, तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा। चूंकि प्रथम सर्ग में दुर्योधन के विषय में ही किरात युधिष्ठिर से उसके समस्त राज्यसभा की वर्णन कर रहा है। तो चिराय तस्मिन बहुत समय से उस दुर्योधन के द्वारा क्षेमम, क्षेमम का अर्थ होगा कल्याण या कल्याणमयी। जो क्षेमम है, कल्याण है, कल्याण को बीतन्वते, बीतन्वते शब्द का अर्थ होगा प्रसारित करते रहने पर। क्या प्रसारित कर रहने पर? अदेव मातृका, उसके जो राज्यसभा हैं उस राज्यसभा के वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले, अर्थात नदी नहर इत्यादि के जल से सींचा जाने वाला को अदेव मातृका कहते हैं। देव मातृका क्या है कि जहां देवताओं के द्वारा बरसाए गए जल से कृषि कार्य होता है, परंतु उस दुर्योधन के राज्यसभा में अदेव मातृका हो गया था। वह उसने नहर, तालाब, कुएं इत्यादि इतना बनवा दिया था कि वहां मातृका का अदेव मातृका हो गया था। कुरवः, कुरु प्रदेश, कुरु जनपद, कृषि वलयः, कृषकों के द्वारा। कृषि वलयः शब्द का अर्थ होगा कृषकों के द्वारा। अकृष्ट पच्या इव, मानो, अकृष्ट पच्या शब्द का अर्थ होगा मानो बिना जुताई के ही तैयार हो जाने वाले, बिना जुताई के ही तैयार हो जाने वाली कौन? जो वहां की खेती है, वह सुखेन लभ्या, सुखपूर्वक। सुखेन शब्द का अर्थ होगा सुखपूर्वक, अनायास ही, लभ्या प्राप्त करने योग्य, दधतः कृषि वलयी सस्य संपदः, जो सस्य संपदः वहां की जो धान्य संपत्तियां हैं, वहां की जो धन संपत्तियां हैं, वहां के जो निकलने वाली, जो खेतों से जो उत्पन्न होने वाली जो धान्य संपत्तियां हैं, उसको दधतः माने धारण करता हुआ क्या कर रहा है? चकासति, सुशोभित हो रहा है। दधतः चकासति, सुशोभित हो रहा है, धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। जो चकासित शब्द है वह चक्रासि धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। देखने में आपको एक वचन का लगेगा, लेकिन जो चकासति है यह बहुवचन का रूप है।
यहाँ कहीं आप भूलिएगा नहीं कि चकासत शब्द का किस वचन और विभक्ति का है, तो आप प्रथम पुरुष बहुवचन इसको जानते रहें। सुखेन सुखपूर्वक, लभ्याह मने प्राप्त करने योग्य, सस्य संपदः वहां की जो धान्य संपत्तियां हैं, दधतः धारण करता हुआ, चकासत मने सुशोभित हो रहा है। तो सुखेन लभ्या दधतः कृशई बलई अकृष्ट पच्चा इव सस्य संपदः बीतन्मति क्षेमम अदेव मातृका। यहां से अदेव मातृका शब्द को समझना चाहिए कि अदेव मातृका शब्द का क्या अर्थ हो। बिना जल वाला, यानी वर्षा के जल के सहारे जहां की खेती नहीं है, वह अदेव मातृका है। ऐसे अदेव मातृका बीतन्वंत, बीतन्वते ही क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। सत्र प्रत्यय लग करके बना है विस्तारे धातु से। तो ऐसे उस प्रजा की दुर्योधन ने अपने राज्य में किसानों की सुविधा के लिए नहर, कुएं इत्यादि का निर्माण करा दिया था, जिससे उसकी प्रजा को वर्षा पर आश्रित ही न रहना पड़े। इस प्रकार वह इस कार्य के द्वारा प्रजा को धनी और संपन्न बना करके अपने पक्ष में कर रहा था कि जो वहां की जनता है, वह जनता क्या करे, वह हमारे लिए ही या हमें ही राजा के रूप में माने। इतनी सुख सुविधाओं को दुर्योधन हस्तिनापुर के निवासियों को दे रहा था। अगले श्लोक संख्या 18 हम देखते हैं। ये भी वंशस्थ छंद में ही लिखा हुआ है। छंद जब भी आएगा तो किराता जो नियम प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। रीति जब भी आएगी तो कौन सी रीति है, तो कोई भी पूछे तो आप बताएंगे कि वैदर्भी रीति है। और वैदर्भी रीति में अगर कोई गुण पूछे कि कौन सा गुण है, तो प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण भारवी को बहुत पसंद था और रीतियों में वैदर्भी रीति इनको पसंद था। और पूरा प्रथम सर्ग केवल 2 श्लोक लास्ट के छोड़ करके समस्त श्लोक वंशस्थ छंद में लिखा गया है। किस छंद में, वंशस्थ छंद में लिखा गया है। तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं। उदार कीर्तई हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरच्छया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपश्नुता वशुपमानस्य बसुनी मेदिनी, वसुपमानस्य बसुनी मेदिनी। उदार कीर्तैः उदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरच्छया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरपश्नुता वसुपमानस्य बसूनि मेदिनी। स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैः उपश्नुताः प्रशांत बाधम दिशतोभिरच्छया उदार कीर्तै उदयम दयावतः। उदार कीर्तै, इसका जो प्रसंग है, प्रसंग के रूप में यदि हम देखें तो प्रसंग में महाकवि भारवी ने युधिष्ठिर से विरोध होने के पश्चात दुर्योधन में अनेक सद्गुणों का समावेश हुआ। जब हम किसी से विरोध करते ना, विरोधपिशम महात्मा भी आपने पीछे लाइन में देखा है। तो जब हम किसी से विरोध करते हैं तो उसके विरोध में हम अपने आप को बदलते हैं। वैसे ही युधिष्ठिर से विरोध होने के पश्चात जो दुर्योधन है, वह अपने सद्गुणों का समावेश कर रहा है। महाकवि भारवी के अनुसार जहां उसके सद्गुणों में त्रिवर्ग में सर्वथा अविरोध हो गया है, वहीं प्रकृति के द्वारा भी उसके सद्गुणों के कारण उसमें धन्य धान आदि से समृद्ध किया जा रहा है। दुर्योधन के जिन गुणों से प्रभावित होकर कुरु प्रदेश की जो धरती है उसे समृद्धशाली बना रही थी, संप्रति उन्हीं गुणों का वर्णन करते हुए बनेचर इन श्लोक में कह रहा है कि उदार कीर्तई हृदयम दयावतः। जो उदार कीर्तई, उदाराह कृति ही यस्य सह उदार कृति, बहुव्रीहि समास है इसमें। उदार कृति में बहुव्रीहि समास है। महान कृति है जिसकी, उदार कृति ही शब्द का अर्थ क्या होगा, महान कृति है जिसकी,
उसके दयावतः, दयावतः दयावान का, अभिरक्षया, अभिरक्षया यहां नीचे वाली पंक्ति में है, अभिरक्षया सब ओर से की गई रक्षा के द्वारा, दयावतः, दयावतः शब्द का अर्थ होगा दयावान का, दयावतः, दया अस्ति अस्य इति दयावान तस्य दयावतः, दया शब्द से मतु प्रत्यय जब लगता है तब यह दयावतः रूप बनता है। अभिरक्षया सब ओर से की गई रक्षा के द्वारा, प्रशांत बाधम बाधाओं से रहित, प्रशांत बाधम शब्द का अर्थ होगा बाधाओं से रहित, क्या उदयम, क्या रहित है, उदयम उन्नति को दिशतः संपादित करते हुए, दिशतः शब्द का अर्थ होगा संपादित करते हुए, बसूपमानस्य, बसूप कहते हैं हम किनको, कुबेर को, तो बसूपमानस्य, बसूपमानस्य शब्द का अर्थ होगा कुबेर की उपमा करने वाले, यानी कुबेर के समान, बसूपमानस्य कुबेर के समान, क्या अस्य इस दुर्योधन की, अस्य शब्द यहीं से ले लेंगे, अस्य दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है, अस्य इस दुर्योधन के गुणैः गुणों के द्वारा, गुणैः शब्द यहां से लेंगे, गुणैः गुणों के द्वारा, उपश्नुता द्रवीभूत हुई, उपश्नुता शब्द का अर्थ होगा द्रवीभूत हुई, गुणों के द्वारा द्रवीभूत हुई, किसके गुणों के, दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के जो मेदनी है, मेदनी शब्द का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी, क्योंकि संपूर्ण हमारे यहाँ की जो भी सामग्री है वह सब पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर निहित है, चाहे वह पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सोना चांदी इत्यादि जितने भी अभ्रक जो भी हैं वह हमारी कहाँ है, वह हमारी धरती में है। तो मेदनी जो धरती है वह वसुनी संपत्तियों को, वसुनी माने धन संपत्ति होता है, तो धन संपत्तियों को स्वयं प्रदुग्धे, क्या कर रही हैं, स्वयं दे रही हैं, स्वयं प्रदुग्धे, उसको अनायास ही मिल रही हैं, यानी दोहना नहीं पड़ रहा है, उसको सीधे सीधे वह सारी संपत्तियां क्या हो रही हैं, मिलती जा रही हैं। ऐसा दुर्योधन है। अस्य गुणैः, उसके गुणों को कारण, उसके गुणों के द्वारा द्रवीभूत होकर के जो पृथ्वी है वो मानव संपत्तियों को स्वयं प्रदुग्धे, अपने आप ही प्रदान कर देती हैं, अपने आप ही दे देती हैं। इसमें भी गुण के रूप, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है और छंद वंशस्थ है। यहां भी स्वयं प्रदुग्धे में प्रउपसर्ग है, दुह धातु है, तब प्रत्यय लगा करके आत्मनेय पद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रदुग्धे पद सिद्ध होता है। प्रदुग्धे जो है वह कहाँ का रूप है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, लेकिन आत्मनेय पद का है। दो पद होते हैं ना, आत्मनेय पद, परस्मैय पद, तो यह आत्मनेय पद में प्रदुग्धे बनता है। तो इस तरह से हम व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हुए एक एक शब्दों के अर्थों को हमने देखा है। पुनः एक बार और हम इसको सस्वर पढ़ लेते हैं, आप भी साथ साथ में इसको पढ़ते रहें, क्योंकि वाचन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप संस्कृत भाषा पढ़ते हैं और संस्कृत भाषा में यदि आपकी वाचन शैली ठीक नहीं है तो फिर आप भाषा के पढ़ने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो उदार कीर्तैः हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे स्य गुणैरपश्नुता वशुपमानस्य वशूनि मेदिनी। तो वंशस्थ छंद में आप इसको पढ़ें और एक एक शब्दों के अर्थों को दोहराएं। इसके बाद अब पुनः श्लोकों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।